ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1977 को सऊदी अरब के शहर रियाद में हुआ था। वह एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के सबसे बड़े निर्माण व्यवसायी थे और सऊदी शाही परिवार से उनके गहरे संबंध थे। ओसामा की मां अलिया गनीम सीरिया की रहने वाली थी। बचपन में ओसामा एक शर्मीला, धार्मिक और अनुशासित लड़का माना जाता था। ओसामा ने जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही वह इस्लामी विचारधाराओं की ओर आकर्षित हुआ। उसे मिस्र के कट्टरपंथी विचारक सैयद कुतुब और अब्दुल्ला अज़्ज़ाम के लेख बहुत पसंद थे। ये विचारक कहते थे कि मुसलमानों को जिहाद यानी पवित्र युद्ध के माध्यम से इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना चाहिए। 1979 में जब सोवियत संघ रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो दुनिया के कई इस्लामी देशों ने इसे इस्लाम पर हमला माना। उस समय ओसामा बिन लादेन युवा और उत्साही था। उसने अपने पिता की कंपनी के पैसे और अपने संपर्कों का उपयोग करके अफगान मुजाहिदीनों की मदद करनी शुरू की। वह खुद भी कई बार अफगानिस्तान गया और लड़ाई में हिस्सा लिया। उसने हथियार, पैसे और लोगों की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाई। इसी दौरान उसकी मुलाकात अब्दुल्ला अज़्ज़ाम से हुई, जिन्होंने उसे इस्लाम के लिए वैश्विक जिहाद का विचार दिया। अफगान युद्ध के दौरान उसने मकतब अल खिदमत नाम की एक संस्था बनाई, जो विदेशी मुसलमानों को अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए भर्ती करती थी। यही संस्था बाद में अल-कायदा के रूप में जानी गई। 1988 में ओसामा ने अल-कायदा की स्थापना की। इसका अर्थ था आधार या नींव। इसका उद्देश्य था एक ऐसा वैश्विक नेटवर्क बनाना जो मुस्लिम देशों में पश्चिमी प्रभाव को खत्म करे और इस्लामी शासन की स्थापित करे। 1989 में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान से बाहर चली गई तो ओसामा को लगा कि यह जिहाद की जीत है, लेकिन अब उसका ध्यान अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर गया, जिन्हें वह इस्लाम का असली दुश्मन मानता था। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों को अपने देश में बुलाया। ओसामा इससे बेहद नाराज हो गया। वह कहता था, अमेरिकी सैनिकों को इस्लाम की पवित्र भूमि पर आने का कोई हक नहीं। उसने सऊदी सरकार की खुलकर आलोचना की। परिणाम स्वरूप 1951 में उसे देश से निकाल दिया गया। वह पहले सूडान गया और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने लगा। सूडान में इसने अपने व्यवसाय के जरिए पैसा कमाया और साथ ही आतंकवादी नेटवर्क फैलाया। उसने कई देशों में अपने समर्थक बनाए। इसी दौरान उसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमले की योजना बनानी शुरू की। 1996 में अमेरिका के दबाव में सूडान ने उसे वहां से निकाल दिया। अब वह फिर से अफगानिस्तान चला गया, जहां तालिबान की सरकार थी, और उसने ओसामा को शरण दी। अफगानिस्तान में उसने अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर अल-कायदा को और मजबूत किया। 1998 में उसने अमेरिका के खिलाफ फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया कि हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों को मारे। उसी साल के अगस्त में उसने केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बम हमले करवाए, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन जो हमला पूरी दुनिया को हिला देने वाला था, वह था 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 सुबह 4 अमेरिकी यात्री विमानों को अल-कायदा के आतंकवादियों ने हाईजैक किया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा इमारतों में टकरा दिया गया। तीसरा विमान पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से टकराया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हुआ क्योंकि यात्रियों ने आतंकवादियों से मुकाबला किया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। अमेरिका ने तुरंत ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया। 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर यानी आतंक के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। अक्टूबर 2001 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान सरकार गिरा दी गई, लेकिन ओसामा बिन लादेन फरार हो गया। कई सालों तक वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छिपा रहा। अमेरिका ने उस पर $25 मिलियन
लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा। कभी कभी उसके वीडियो संदेश आते जिनमें वह अमेरिका को धमकाता और खुद को इस्लाम का सच्चा योद्धा बताता। 2 मई 2011 की रात पाकिस्तान के समय अनुसार अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक गुप्त ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। एक सुरक्षित मकान में ओसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ छिपा हुआ था। अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टर से आए, लगभग 40 मिनट की मुठभेड़ हुई और ओसामा को गोली मार दी गई। उसकी लाश को बाद में समुद्र में दफना दिया गया ताकि उसकी कब्र किसी प्रतीक का रूप न ले सके। जब उसकी मौत की खबर आई तो पूरी दुनिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली तो कुछ कट्टरपंथी समूहों ने उसे शहीद कहा। ओसामा बिन लादेन की मौत के बावजूद उसकी बनाई संगठन अल कायदा खत्म नहीं हुई। उसकी विचारधारा ने बाद में ISIS, इस्लामिक स्टेट जैसे और भी कट्टर संगठनों को जन्म दिया। आज भी कई आतंकवादी समूह ओसामा के नाम और विचारों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दुनिया के अधिकांश मुसलमान उसकी सोच को इस्लाम विरोधी अमानवीय मानते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है, धर्म या विचारधारा के नाम पर हिंसा करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका अंत विनाश में ही होता है। निष्कर्ष, ओसामा बिन लादेन की जिंदगी एक विरोधाभास थी। एक अमीर परिवार का बेटा जो पूरी दुनिया में डर का नाम बन गया। उसने इस्लाम के नाम पर जिहाद शुरू किया, लेकिन उसके कार्यों ने लाखों मुसलमानों और निर्दोषों की जिंदगियां तबाह कर दी। 9/11 जैसे हमलों ने दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर में उसने जिस रास्ते को पवित्र युद्ध कहा, वही रास्ता उसकी मौत और उसके विचारों के पतन का कारण बना।